मास्टर आर प्रज्ञानंदा यहाँ पर फीडे विश्व कप के तीसरे राउंड की दूसरी बाजी में सामना कर रहे हैं रॉबर्ट का, जो कि खिलाड़ी हैं आर्मेनिया के, और अभी तक बहुत शानदार प्रदर्शन किया है रॉबर्ट ने। हमें याद है कि टाई ब्रेक में उन्होंने रौनक साधवानी को एक तरफा अंदाज में 2-0 से पराजित करके सबको चौंका दिया था, जबकि रौनक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाई ब्रेक प्लेयर है और उसको फॉर्म को कंटिन्यू रखा। पहले ही मुकाबले में प्रज्ञानंदा के खिलाफ उन्होंने शानदार बाजी खेली थी सफ़ेद मोहरों से, जहां पर प्रज्ञानंदा कहीं से भी कोई एडवांटेज नहीं ले पाए थे। प्रज्ञानंदा अभी तक अपने फॉर्म को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 क्लासिकल बाजियां उन्होंने खेली हैं इस टूर्नामेंट में और तीनों ड्रॉ रही हैं उनकी, और टाई ब्रेक में भी वो लगभग बाहर होने की कगार पर पहुंच गए थे। तो देखते हैं यहाँ पर इस मुकाबले में क्या प्रज्ञानंदा सफ़ेद मोहरों से अपनी लय हासिल कर पाते हैं। देखते हैं पहली चाल क्या चलेंगे। प्रज्ञानंदा E4 खेल करके यहाँ पर खेल की शुरुआत कर दी है प्रज्ञानंदा ने, और देखते हैं कि रॉबर्ट क्या जवाब देंगे। रॉबर्ट ने जवाब दिया है E5 खेलते हुए, तो E4 E5 यहाँ पर होता हुआ बोर्ड पर, नाइट F3 आता हुआ यहाँ पर, और देखते हैं कि रॉबर्ट क्या खेलेंगे। नाइट F6 खेला है उन्होंने यहाँ पर। यहाँ पर ये क्लियर है कि रुई लोपेज नहीं होगा। यहाँ पर D4 खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने। सो इट्स लाइक का थोड़ा अलग यहाँ पर अटैक होता हुआ नाइट इंटू E4 लाइन खेल दी है उन्होंने। प्रज्ञानंदा ने अपने बिशप को D3 पर निकाल लिया है, और जो नॉर्मल पेट्रोव था उसको नहीं चुनते, बट हालांकि अब जैसे ही प्रज्ञानंदा यहाँ पर नाइट इंटू E5 मारेंगे, यस ये लाइन यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है पूरी तरह से पेट्रोव ओपनिंग में, और नाइट आया है यहाँ पर D7 पर। प्रज्ञानंदा ने कैसल कर लिया है, और देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करेंगे। नाइट इंटू E5 मार दिया है, तो पेट्रोव ओपनिंग हुआ है, लेकिन थोड़ा हट के वेरिएशन यहाँ पर होता हुआ पॉन इंटू E5, और थोड़ा अलग वेरिएशन यहाँ पर हुआ है क्योंकि जो B वाला नाइट था वो F वाले नाइट से एक्सचेंज हो चुका है यहाँ पर, और अब नाइट यहाँ पर उन्होंने खेला C5, बिशप को चैलेंज किया। प्रज्ञानंदा ने बोला नहीं, बिशप तो नहीं देने वाला हूँ मैं यहाँ पर आपको, और अभी भी ब्लैक का किंग सेंटर पर है, उनके दोनों बिशप निकलना बाहर बाकी है। बिशप E7 कैसल की तैयारी कर ली रॉबर्ट ने यहाँ पर। वाइट को अभी भी उनका डार्क कलर का बिशप और घोड़ा जो है वो खेल में लाना बाकी है। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा मोहरों को कहाँ से निकालेंगे। बिशप E3 निकाला है, नज़र घोड़े पर भी है सामने वाले के, और हालांकि बिशप से तो घोड़ा नहीं मारेंगे। अभी कैसल कर लिया है यहाँ पर रॉबर्ट ने, और अब बारी है घोड़े की खेल में आने की। नहीं, प्रज्ञानंदा ने पहले C3 किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और D4 के स्क्वायर को अपने नियंत्रण में लिया है ताकि D4 पॉसिबल ना हो पाए, और बहुत संभव है कि उसके बाद नाइट D2 और होते हुए B3 को ट्रैवल करे। B6 किया है, अपने लाइट कलर के बिशप को गेम में लाना चाहते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है एक्सचेंज करने के लिए। बिशप B7 भी एक ऑप्शन हो सकता है। प्रज्ञानंदा ने नाइट D2 खेल दिया है, और जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, और रॉबर्ट ने बिशप को खेला है B7। निश्चित तौर पर कभी ना कभी आइडिया होगा ये पॉन सेक करके इस बिशप को ताकत देने का, अगर उनके पीसेस तैयार हों तो। खैर उससे पहले प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है यहाँ पर F4। ये इंटरेस्टिंग आइडिया है क्योंकि अब बिशप F3 को ज्वाइन कर सकता है इस बिशप को एलिमिनेट करने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो, और दूसरा रुक F2 जैसी चालें भी आपके G2 को डिफेंड करती हैं, तो कोई थ्रेट आएगा तो उसको यहाँ पर F6 खेला है, और जैसे ही कैसल किया उन्होंने इमीडिएटली सेंटर तोड़ने के लिए जो है F6 खेल दिया है यहाँ पर। प्रज्ञानंदा B4 खेलते हुए घोड़े को पीछे की तरफ धक्का देते हुए आगे आएंगे क्या। नाइट E4 आए हैं वो, ओह नाइट E4 लेकर के आए हैं यहाँ पर। क्या ये चाल ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मार दिया प्रज्ञानंदा ने, पॉन उनका यहाँ पर पहुँचेगा, ये उनके खुद के बिशप के रास्ते को तो रोकेगा ही। पॉन इंटू E4, और यहाँ पर शायद प्रज्ञानंदा के पास एक बढ़िया चाल हो सकती है। देखते हैं क्या खेलते हैं प्रज्ञानंदा। और क्वीन B3, यस क्वीन एक्सचेंज नहीं किया, और यहाँ पर एक टेम्पो लूज किया है रॉबर्ट ने। इस राजा पर अटैक है, BD5 काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ C4, और यहाँ पर उन्होंने अपने किंग को जो है H8 पे खेला है, और टेम्पो का फ़ायदा ये मिला। रुके D1 आते हुए बैक टू बैक 2 टेम्पो, वाइट के लिए पोजीशन बेटर होती हुई। क्वीन पर हमला है, थोड़ा गलत खेल गए। नाइट E4 सही नहीं था, और शायद पीछे जाना उनको लगा होगा कि पैसिव हो रहा है, इसीलिए उन्होंने वो खेला। यहाँ पर क्वीन को लाते हुए
E8 पर ज़रूरत पड़ने पे क्या C6 वगैरह पे जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा इस पोजीशन का कैसे फ़ायदा उठाते हैं। प्रज्ञानंदा ने अपनी पॉन जो है वो E6 पर बढ़ दी है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसको दूसरी पॉन का सपोर्ट ना मिले इसीलिए F5 आगे बढ़ते हुए यहाँ पर उन्होंने रोका है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे नुकसान भी हैं। प्रज्ञानंदा ने रुक को 7th रैंक पे ले आया है। जैसे ये पॉन आगे आया ये बिशप कभी इधर आके परेशान कर सकता है। बिशप C8 रुक को पीछे जाने के लिए बोलते हुए क्या करेंगे प्रज्ञानंदा? नहीं, उन्होंने बोला ठीक है आप मेरा हाथी खा लीजिए। ओ आप एक्सचेंज जो है यहाँ पर प्रज्ञानंदा एक्सचेंज ऑफर करते हुए, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्सचेंज ऑफर किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर बिशप इंटू D7 रॉबर्ट ने एक्सेप्ट किया। ये जीत हार टूर्नामेंट से विदाई कर सकती है, और ऐसे में ये रिस्की लाइन खेली है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने अपने स्वभाव के अनुसार। थोड़ा सा उसमें और नमक मिर्ची लगा दिया है, थोड़ा शांत रहते हैं कमोबस इंपॉर्टेंट मुकाबलों में। C5 खेल दिया है यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो कि काफ़ी दिनों से अपने फॉर्म की तलाश कर रहे हैं। प्रज्ञानंदा ने B5 क्लोज किया पोजीशन को, शायद कहीं ना कहीं उनकी नज़र स्पॉन पर, स्पॉन को फिक्स करने को लेकर के है। बिशप F6 इंप्रूव करते हुए बिशप को, क्योंकि C5 ने फिलहाल D4 का स्क्वायर ले लिया है। प्रज्ञानंदा खेलते हुए यहाँ पर A4, और रॉबर्ट क्या रुक एक्सचेंज करने के लिए अभी फिलहाल संभव नहीं है क्योंकि A7 का पॉन मर रहा है। उन्होंने क्वीन G6 खेला है, बट इंपॉर्टेंट है कि ये क्वीन यहाँ पे क्या करने वाला है, कोई खास। A5, क्योंकि एक्चुअली में एक बात तो सही है कि एक्सचेंज अप होने के बाद भी वाइट के कोई भी पीसेस जो है ब्लैक के वो अग्रेसिव मोड पे नहीं लग रहे हैं। रुक खेला उन्होंने D8, उस पॉन को सपोर्ट लगाया। प्रज्ञानंदा ने खेला है A6 विच इज अ ब्लंडर। ये एक गलत चाल है। रीज़न क्या है? रीज़न है इस बिशप को हटा के इस पॉन पे अटैक किया जा सकता है, और वंस एक जैसे ही आप पॉन आगे पुश करते हैं वैसे ही जो है ये रुक ट्रेबल। एक्चुअली में यहाँ पर जो चाल आ रही थी उन्होंने गलत चाल खेली है। उन्होंने खेला रुक E7 विच इज अ ब्लंडर। खेलना क्या था? बिशप। इससे क्या होता कि आपको बिशप C4 लाना पड़ता और क्वीन D5 आना बंद हो जाता। बट एनीवे मैच में ऐसा नहीं हुआ। रुक E7 और प्रज्ञानंदा ने क्वीन D5 ले आए हैं, जो कि आई थिंक पोजीशन अब ओह ये तो सीधा ब्लंडर है। A7 का पॉन कैसे बचेगा अब? A7 का पॉन कैसे बचेगा अब? और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है कि ब्लैक एक्सचेंज अप है, लेकिन उसके बाद भी उसके कोई मोहरे खेल नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम है कि कुछ अटैक वो नहीं कर सकते इंतजार करने के अलावा, और ये नुकसान हुआ है। रुक इंटू E7, बिशप इंटू E7, और अब क्वीन आता हुआ डबल अटैक के साथ D7 पर। इधर भी अटैक, इधर भी अटैक, और ये पॉन मरने से ये पॉन बहुत पावरफुल हो जाएगा। वो तो जो एक्सचेंज, ओ क्वीन E8, तो क्वीन इंटू A7, और ये निश्चित तौर पर प्रज्ञानंदा के लिए प्लस बाजी है। उनका राजा एकदम सेफ है, और अब उनके पास एक ऐसा पास्ट पॉन है जो क्वीन बन सकता है। क्वीन D8 आते हुए क्वीन का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रज्ञानंदा अपने किंग को सेव कर रहे हैं। किंग F2 ले आए, बोले ठीक है आपको जो करना हो आप अटैक करिए, बट मेरा पोजीशन तो लॉक है यहाँ पर। बिशप D6, दिस इज अनदर ब्लंडर। ये एक और गलती है, क्वीन को आज़ाद कर दिया आपने। वो शायद अपने क्वीन को इधर लाना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था, तो एक तरह से उनका नजरिया ठीक है, लेकिन बदले में उनको प्रज्ञानंदा का क्वीन जो है यहाँ पर बाहर आ जाएगा अभी। क्वीन F7, और अब से ये थ्रेट कभी भी जिंदा हो जाएगी दोस्तों। ये बिशप अगर ट्रैवल करके इधर पहुंच गया तो गेम ओवर हो जाएगा। क्वीन H4, प्रज्ञानंदा देखते हैं क्या खेलते हैं। एक आध पॉन तो शायद दे भी सकते हैं वो। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेल दिया किंग F1, और क्योंकि अगर आप यहाँ पर मारते भी हो तो ये बिशप है डिफेंड करने के लिए प्रज्ञानंदा को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर रुक से अटैक किया है, रुक से अटैक किया है यहाँ पर। देखते हैं प्रज्ञानंदा ने खेल दिया क्वीन B7। वो बोल रहे हैं अब आपकी ये पॉन कौन बचाएगा? क्वीन इंटू H2, क्वीन इंटू H2। अब प्रज्ञानंदा पूरी तरह से नियंत्रण में है, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या खेलते हैं। बढ़िया चाल, E7 खेल दिया उन्होंने। रुक G8 खेला है यहाँ पर, और प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर क्वीन बना दिया। ब्रिलियंट मूव। क्यों ब्रिलियंट मूव वो आपको दिखेगा 1 मिनट में डबल अटैक के साथ। रुक E8, बट प्रज्ञानंदा आप यहाँ पर पीस हासिल करने के करीब पहुँच गए हैं। जी हाँ, क्वीन यहाँ पर D7, डबल अटैक इन दो मोहरों पर, दोनों को बचाना संभव नहीं। रुक G8 वापस,
और क्वीन इंटू D6 आ रहा है। ना सिर्फ क्वीन इंटू D6 आ रहा है, जल्दी ये पॉन क्वीन बनने के लिए आगे बढ़ने वाला है। तो अब ब्लैक के पास ज़्यादा कुछ है नहीं। क्वीन G3 खेला, उन्होंने बिशप पर अटैक किया है। प्रज्ञानंदा ने क्वीन D2 घर पे ले लिया, सब कुछ सेव करते हुए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब जो है खेल बिल्कुल नियंत्रण में। क्वीन H4 यहाँ पर, और समय आ गया है क्या A7 को बढ़ दिया जाए या अपने बिशप को पहले इंप्रूव करेंगे। बिशप C4 इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, ताकि लाइट कलर के डायगोनल पे वो बिशप पहुंचे। यस, बिशप C4 विद द आइडिया यहाँ पर क्वीन बनने के लिए तैयारी पूरी तरीके से। रुक D8 खेला है यहाँ पर प्रज्ञानंदा, सोचते हुए बिशप को इंप्रूव करेंगे D5 पे, क्योंकि उनके पास C4 भी है ज़रूरत पड़ने पर। बिशप D5, और इस घर पे पूरा नियंत्रण, ज़रूरत पड़ने पर इस पॉन को आगे बढ़ दिया जाएगा। क्वीन से चेक, यहाँ पर बिशप जो है वो डिफेंड कर लेगा। बिशप G1, तो रॉबर्ट जरूर कुछ चेक दे रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि गेम में अब कुछ बचा नहीं हुआ है। बिशप G1, प्रज्ञानंदा ने ये बाजी जो है रिस्क भी लिया, कैलकुलेशन भी अच्छा था। यस को थोड़ा खतरा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बढ़िया चालें खेली और रॉबर्ट जो है वो संभाल नहीं पाए प्रज्ञानंदा के आइडिया को। जिस तरह से उन्होंने रॉबर्ट की मोहरों को लॉक कर दिया एक तरीके से, पूरे तरीके से। क्वीन H6 गए हैं यहाँ पर, बट आई थिंक पॉन तैयार है A7 आगे बढ़ने के लिए। A7 आगे बढ़ने के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार है। प्रज्ञानंदा ने A7 खेला, इन्होंने खेला क्वीन को D6 पर, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। क्वीन को A2 भी खेल सकते हैं और सपोर्ट भी लगा सकते हैं। बिशप से सपोर्ट लगा दिया क्वीन पर, और ये खेल ओवर है अब, क्योंकि A8 आ रहा है और आपको अपना रुख देना पड़ेगा यहाँ पर, कोई ऑप्शन नहीं। और यहाँ पर हार स्वीकार करते हुए रॉबर्ट, और इस जीत के साथ भारत के प्रज्ञानंदा ने फाइनली जो है वो तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है और क्लासिकल में फाइनली विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की है। आपको याद होगा कि पिछले विश्व कप के उप विजेता हैं प्रज्ञानंदा, और उसी के कारण कैंडिडेट पहुंचे थे। कार्लसन से फाइनल खेला था उन्होंने, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि क्या वो पिछले बार का अधूरा काम पूरा करेंगे विश्व कप को जीत करके। हालांकि उनके साथी खिलाड़ी अर्जुन इरगैसी भी इसी दौड़ में शामिल हैं, और अभी थोड़ी देर पहले डी गुकेश जो है वो विश्व कप से बाहर हुए हैं। तो प्रज्ञानंदा के लिए ये राहत वाली जीत।